हाँ, कोई आपसे पूछेगा थर्मोमेट्री क्या है, तो थर्मोमेट्री एक ऐसा मतलब कि ब्रांच है फिजिक्स का, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करते हैं? टेम्परेचर। किसके बारे में बुआ? जैसे ऑप्टिक्स कैसे है, जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? लाइट के बारे में। तो इसके अंदर किसके बारे में अध्ययन करेंगे? उसे क्या बोलेंगे हम लोग बुआ? थर्मोमेट्री। तो लिखिए तो बच्चे लोग, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अच्छा सर, ठीक है सर, बोलिएगा जब हो जाएगा तो। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about it is a branch of physics in which we study about temperature, in which we study about temperature. It's called क्या कहलाएगा बुआ? थर्मोमेट्री। क्या कहलाएगा बाबू? थर्मोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट। अब बुआ थर्मोमेट्री हो गया। हाँ, अब सुनिएगा, जैसे आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि किसी भी गिवन टेम्परेचर होगा माइनस लोअर टेम्परेचर, तो मान लीजिए 0 डिग्री, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। इसी प्रकार जब कोई थर्मामीटर मापता है तो कई तरह का थर्मामीटर होता है। एक तो लंबाई वाला, जैसे आप लगाते हो घर में, तो जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो क्या होता है? पारा की लंबाई बढ़ती है, और उस लंबाई पे ऐसे चिन्हा पारा हुआ तो लंबाई से हम पकड़ते हैं कितना मेरा बुखार है। तो वो क्या होता है, वो थर्मामीटर का ये क्या है कि आपको निकालना है ना, तो लंबाई निकालिए दिए गए एंगल पर, मतलब दिए गए एंगल बोल रहे दिए गए टेम्परेचर पर, अब माइनस वो थर्मामीटर कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर कितना लंबाई दिखा रहा था, अब फिर कितना डिग्री, अब माइनस फिर कितना डिग्री? 0 डिग्री। अच्छा, अगर मैं लंबाई की बात किया, तब अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो फिर वही वाली बात, प्रेशर दिए गए एंगल पर माइनस प्रेशर कितना डिग्री पर, फिर प्रेशर कितना डिग्री पर, और फिर प्रेशर कितना डिग्री पर। ठीक है। अच्छा, फिर अगर वॉल्यूम की बात करूं तो V 0 डिग्री, 0 डिग्री, V 0 डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिर अगर बात करूं रेसिस्टेंस का, R थीटा, R कितना डिग्री? 0 डिग्री। फिर R कितना, फिर R, तो आप समझ सकते हो ऐसे हम कई बना सकते हैं, सबका एक ही फॉर्मेट है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए तो एक बार, थर्मोमेट्री को। नारायण नारायण। होली कितना दिन बचा हुआ है और? ज्यादा दिन नहीं है ना। और एग्जाम भी है क्या आप लोगों का स्कूल में? कब से? 17 से? तो तुम लोग आओ ये कब? देता है बहुत सारे बच्चों लोग से। फाइनल एग्जाम है, फाइनल है, फाइनल है। 11th पास नहीं करेगा, 12th में कैसे चल जाएगा तुम? तो 1 ही अप्रैल से चालू होगा ना, मतलब 12th। तब तो ये काम करेंगे, 11th में कुछ टॉपिक बचा हुआ है ना, लाइव कर देंगे, जो आना चाहेगा वहां से कर लेगा, जो नहीं आएगा यहाँ से कर लेगा। क्या नहीं छूटेगा? ठीक है।
चलिए स्टार्ट करें बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों थर्मल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन बउआ? अब ये क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन, एक बार पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि इस दुनिया में किसी भी चीज को आप गर्म कीजिएगा तो वो क्या होता है, फैलता है। ठीक है, जैसे अब एक पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, थोड़ा सा इसे किसी ने आग ला के गर्म किया तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा बढ़ेगा, ढकना खटखट खटखट करेगा, औधन में थोड़ा और बढ़ाएगा तो करेगा ना हटाएगा, ढकना को सीधे उठा देगा। तो कहने का मतलब वो फैलना चाह रहा है। किसी भी चीज को आप हीट दीजिएगा तो वो क्या करना चाहेगा, फैलना चाहेगा। उसके इसी प्रॉपर्टीज को हम कौन सा प्रॉपर्टीज कहते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज बउआ? तो लिखिए तो बच्चे लोग, लिखिएगा थर्मल प्रॉपर्टीज में, थर्मल एक्सपेंशन में लिखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन में लिखिएगा द एक्सपेंशन ऑफ मैटर, the expansion of matter after heating, after heating, this property is called, after heating this property is called, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी बउआ? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएगी बउआ? थर्मल एक्सपेंशन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, अब बउआ अब एक सवाल आता है, थर्मल एक्सपेंशन का आपने बोल दिया कि बढ़ता है, पर सबसे पहला सवाल है इसका, ये मैंने प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ देखा है, ठीक है ना? तो आप देखिए विदेश में क्या होता था कि लोगों को ठंडा प्रदेश है वहां पर, तो गर्मी बहुत कम कम पड़ती थी, अचानक गर्मी पड़ गई तो पूरी की पूरी पटरी क्या हो गई बउआ, मुड़ गई। ऐसा आप लोग देखते होंगे। अच्छा यहाँ तो नॉर्मली थोड़ा इतना नहीं दिखता होगा, पर आप नॉर्मली एक चीज देखते होंगे, थोड़ा थोड़ा मुड़ जाता है ना? और उसके बाद ये देखते होइएगा, ये पटरी के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है? तो पटरी के बीच में गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब गर्मी पड़ता है तो जो ये पटरी लोहा है वह एनर्जी को, हीट को गेन करता है, रख लेता है अपने पास। जब एनर्जी रख लेता है तो एनर्जी रखने के बाद वो खुद को क्या करता है, फैलाता है, एक्सपेंड करता है। कोई भी चीज गर्म होगा तो क्या होगा, फैलेगा। इसका आपको उदाहरण देखना है तो आप देख लो कि आप अधन चढ़ा दो चावल का पानी से, ढक दो ढकना से, तो जब वो गर्म होगा तो ढकना क्या होगा, हटा देगा। तो मतलब वो फैला कि नहीं फैलना चाह रहा है, तो वो फैलता है। तो इसी फैलने के बीच में अगर बीच में गैप नहीं छूटा रहेगा तो वो कहाँ फैलेगा, पटरी मुड़ जाएगा। इसीलिए जगह छोड़ने से क्या हो जाता है, जो गैप रहता है वो भर जाता है, और पटरी जो है प्यारे बच्चों वो गैप में क्या होता है, पैक करके भर जाता है, फिर ठंडा होता है तो फिर क्या होता है, अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तो यही फैलने और सिकुड़ने के लिए बीच में क्या करता है बुआ, गैप छोड़ देता है। तो आज के बाद आपको कोई पूछेगा कि पटरी के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, तो किसकी वजह से, थर्मल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन बुआ? थर्मल मतलब हीट, हीट लेकर के, टेम्परेचर लेकर के वो क्या किया, वो अपने आप को फैला लिया, तो फैलाते बीच में क्या छूट गया, गैप। इसका और एग्जांपल आप देखते होंगे पुल पर, इतना गर्मी है, गर्मी में पुल जो बना हुआ है तो पुल भी क्या होगा, थोड़ा सा फैलेगा, तो बीच में इतना गैप छोड़ देता है, ताकि जब फैलेगा तो क्या हो जाएगा, उतना गैप को भर देगा, फिर क्या करेगा, वापस आ जाएगा। तो गर्मी के दिनों में पुल भी तो, पुल में भी तो लोहा लगा हुआ है, कंक्रीट लगा हुआ, पुल भी तो गर्म होता है। विश्वास नहीं होता गर्मी के दिन में 12 बजे पुल पर सो के देखना कितना गर्म है, समझ में आ जाएगा। तो गर्मी बहुत ज्यादा है तो वहां पर फैलेगा, फैलेगा, इसीलिए पुल के बीच में क्या करता है वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है। तो इसका कारण भी क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। गर्मी के दिनों में क्या होगा, थर्मल कि गर्मी के दिनों में होता क्या है कि वो गर्मी ले लेता है पुल, और अपने आप को थोड़ा क्या करता है, फैलाता है। तो फैलाता है तो बीच में जगह चाहिए, वरना पुल क्रैक हो जाएगा, तो बीच में क्या करता है बुआ, गैप छोड़ देता है। उसके बाद आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, लोहा गाड़ी देखा है? तो पहले के जमाने में क्या होता था कि गरीब लोगों के पास क्या होता था, घोड़ा गाड़ी होता था, अमीर लोगों के पास गाड़ी होता था। अब उल्टा हो गया है, गरीब लोगों के पास गाड़ियां है, अमीर लोगों के पास घोड़ा उड़ा रखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये उल्टा हो गया। तो पहले घोड़ा गाड़ी में ऐसा वाला रहता था पहिया, अगर मैं इसको सीधे इसको पत्थर को चढ़ा दूं, एल्यूमिनियम या स्टील के पत्थर को इसके ऊपर, तो इधर ढेकर ढकर करके ढीला हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको गर्म करता है, गर्म करने पर ये लोहा क्या हो जाता है, फैल जाता है, और फैल जाने के बाद क्या करता है, उसके ऊपर लगाकर कांटी ठोक देता है, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो जो फैला हुआ पार्ट है वो क्या होता है,
तो कस के चपक के क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पकड़ा जाता है। तो ये जो लोहा को गर्म करके उस इसके ऊपर जो ठोका जाता है वो गर्म क्यों किया जाता है, ताकि ये क्या हो जाए, फैल जाए, फिर वो वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, अरे बात समझ में, कस के पकड़ लेगा। तो ये भी एक एग्जांपल थर्मल एक्सपेंशन का है, ठीक है। उसके बाद आप कभी नोटिस किए होंगे कि गर्मी के दिनों में तार ऐसे झूल जाता है, और ठंडा के दिनों में ये क्या रहता है, ऐसे ऐसे पूरा टाइट टाइट रहता है। तो कहने का मतलब जब ये ऐसे और ये ऐसे झूल जाता है तो हम लोग कहते हैं तार को थोड़ा झूला के बनाता है। तार को इसलिए थोड़ा झूला बनाता है कि वो गर्मी के दिनों में क्या करता है, वो थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है, ठंडा के दिनों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो यही सिकुड़ने और फैलने के लिए तार को पूरा टाइट नहीं किया जाता, थोड़ा सा झूलने के लिए छोड़ा जाता है। अरे बात समझ में। तो अब आपको इसके पीछे भी कौन जिम्मेवार है, थर्मल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन, थर्मल। तो आई थिंक थर्मल एक्सपेंशन के एग्जांपल आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप एक चीज और देखिएगा, कभी भी गर्मी के दिनों में टायर में फुल हवा नहीं भरना चाहिए, क्योंकि फुल हवा भरिएगा तो गर्मी बहुत ज्यादा है, अंदर एयर मॉलिक्यूल्स है, तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक्सपेंड होगा, थर्मल एक्सपेंशन हीट को लेगा और क्या करेगा, एक्सपेंड होगा। तब जगह तुम तो पूरा भर दिए उसमें हवा, तो आप क्या करेगा, वो फट जाएगा। उसके बाद कभी भी आप लोग, हालांकि ये बात आप लोग के लिए नहीं है, पर फिर भी कभी भी आप लोग कार में या सॉरी बाइक में फुल टंकी मत करवाइए। आप लोग तो वैसे भी नहीं करवाइएगा, पर फुल टंकी करवाइएगा तो क्या होगा, अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, वो फैलना चाहेंगे। अब जगह तो है नहीं, तो क्या करेगा, टंकी को फाड़ के बाहर निकलेगा, इसीलिए फटने की संभावना रह जाती है। तो किसी भी चीज को जब रखते हो तो थोड़ा उसको एक्सपेंड होने के लिए क्या करो बुआ, जगह दो। कितना को देखेंगे, पागल को देखेंगे पेट्रोल पंप पे टंकी फुल करवाना कर रहा है, हाँ पूरा फुल कर, तंगा से नहीं हो जाए तो क्या हो गया, नहीं नहीं पूरा फुल कीजिए एकदम। ओकरा ईगो पे रहता है कि पूरा टंकी फुल करवाएंगे, करवा के एकदम देख करते रहा करते रहा करते रहा कर रहा है बहुत देर तक, उसको बंद कर दिया, पक्का वो एक नंबर के गवार होगा, या मुंबई से आया हुआ कमा के, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक बात होगा। ये तुम उतना फुल करवा लिए हो और तुम्हारा गाड़ी अगर 2-3 घंटा के लिए अगर लग गया बाहर और खूब गर्मी है, तो मान चलो टंकी सहित फट जाओगे तुम, तो वीडियो बनाए गाड़ी में खराबी था। ये भी तो देखो तुम कैसे रख रखाव कर रहे हो, ठीक है। तो खैर, तो ये सारी घटनाएं भारत में क्यों होती है, और जगह क्यों नहीं होती बाकी घटनाएं क्योंकि सारा फॉल्ट भारत की कंपनी में क्यों हो जाता है। खैर, तो बच्चे लोग इतना बात आपको समझ में आया कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है बुआ। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे कि ट्रेन के बीच में क्यों छोड़ा जाता है, ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसको खैर हम बाद में देख लेंगे, पहले मुख्य बात पे रहते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में, गैस में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा, थर्मल एक्सपेंशन समझ तो गए कि फैलता है, पर क्यों फैलता है, वो तो ठीक है, पर इससे कुछ पता नहीं चला ना। आप बोले किससे कहते हीट है कारण, तो इससे क्या पता चला कुछ, ये तो कारण है, मतलब उसका क्यों हुआ ऐसा कहानी। तो देखिए, आप इस चीज को भी थोड़ा ऐसे समझाते हैं, ठीक है ना। देखो, आपने बिल्कुल थोड़ा सही गया, पर थोड़ा सा सही गया। इसमें क्या है, जैसे आपने किसी को हीट दिया दिया थर्मल एक्सपेंशन आता कैसे, आपने किसी को हीट दिया, हीट देने के बाद इसका मॉलिक्यूल क्या कहता है कि भैया हम तो परल थे, हमको कोई मतलब नहीं है, पैसा वैसा नहीं है भाई, मेरे पास एनर्जी नहीं है। नॉर्मली किसी के पास पैसा नहीं होता, कैसे परल रहता है, क्या हुआ दोस्त, जिंदगी में क्या है साला, ये जिंदगी है कुछ, ठीक है ना, चले आ घूमने, नहीं भाई जिंदगी में कुछ है नहीं करे, सोच रहे हैं साला क्या करे जिंदगी में। अच्छा सिंह पैसा आया कि दोस्त चल, क्या महाराज पड़े रहते, जिंदगी है, घूमिए फिरिए ऐस कीजिए, है ना। ये कौन बोलेगा, जगह पैकेट में पैसा भरल रहेगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ उसको, क्योंकि उसको क्या मिल गया है बउआ, एनर्जी। तो अब उस संच मन से बैठल रहेगा, कोई आदमी पैसा रखे क्या बोलेगा, बहुत कूद रहल से की बात, पैसा गलू की, है ना। तो कहने का मतलब एनर्जी मिलते आदमी शांत नहीं रहता है। तो एनर्जी का एक कथी है ना, उत्पत्ति होता है ना, वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। तो सुनिएगा, जब इसको एनर्जी मिला मॉलिक्यूल्स को, तो ये एनर्जी को हीट को रख लिया। अभी बोलेगा देख भाई, हम तो हीट रखने वाले हैं नहीं, और ऊर्जा की नहीं तो उत्पत्ति होती है नहीं, तो वो एक रूप से कहाँ बदलेगा, तो वो उसको बदल देता है किस एनर्जी के रूप में, गतिमान। और सॉलिड में तो फिक्स रहता है, तो गतिमान तो हो नहीं सकता, आगे जाएगा फिर खींच लेगा उसको स्प्रिंग, फिर आगे जाएगा फिर खींच लेगा उसको स्प्रिंग। सॉलिड में तो वो वहीं पर क्या करते रहता है, आगे पीछे भागना चाहता है, खिंचाता है, भागना चाहता है, खिंचाता है, ये वाइब्रेशन करना चालू कर देता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा, गैस में ऐसा, तो वो काइनेटिक एनर्जी लेकर क्या होता है बुआ, भागना चालू करता है। तो क्या ये अकेले है वही में, तो टकराता है, टकराया तो स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाता है बुआ, हीट के रूप में। किसके रूप में, आ रहा बात समझ में, काइनेटिक एनर्जी किसके रूप में बदल गया,
तो सारे मॉलिक्यूल्स हीट देने पर क्या करना चालू कर देते हैं। इसीलिए एक चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी। समझे, केमिस्ट्री में भी होगा, फिजिक्स में भी, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्यों समझ में आ गया बच्चे लोग। अब ये कहानी हुआ, तो ये आपसे आपसे कोई पूछेगा कि भैया फैलना क्यों चाहता है, तो क्या बोलिएगा। वह कोई भी चीज पहले संच मन से बैठल था, पैसा मिलते भागना चालू हुआ, तो भागेगा तो स्पेस बढ़ेगा ना। अब ऐसे समझ लो कि ये रूम है, इसको प्रैक्टिकली समझाना हो तो मैं समझा सकता हूँ, बट आप लोग तैयार नहीं होंगे। ये रूम है, गेट बंद कर दूं और आग लगा दूं चारों ओर से, अब आप शांत मन से बैठे रहोगे, भागना चालू करेगा, दौड़ोगे, दौड़ोगे ना, तो ये रूम नॉर्मल रहेगा या टक्का टक्की होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही हम गेट खोलेंगे वैसे सा भागोगे कि भले रे, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा भागा। अभी ना पूछा हमरा से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप क्या देख रहे हो, कोई पूछेगा कि कोई भी चीज गर्म होता है तो फैलता क्यों है, आप समझा दोगे उसको। तोरे आग लगा तू भागवे नहीं ऐसे। तो जो मॉलिक्यूल संच मन से बैठा हुआ था वो क्या होगा, फैलना चालू करेगा। अब इन्हें उन्हें भागेगा तो क्या हो जाएगा, वो फैलेगा। तो आप समझ में आ गया मुख्य कारण क्या है बच्चे लोग। तो कोई आपसे पूछेगा थर्मल एक्सपेंशन का मुख्य कारण, तो बता दीजिएगा। चलिए अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, क्योंकि हम लोग लिक्विड या गैस अभी नहीं पढ़ने वाले। तो रुक जाइएगा 1 मिनट, रुक जाइए, अभी मत लिखिए। सबसे पहले ये लिखेंगे, थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किस में होता है बुआ, फिर किस में होता है, लिक्विड में, और फिर किस में होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, थर्मल एक्सपेंशन इन गैस, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। और अभी हमें कौन सा पढ़ना है बुआ, सॉलिड वाला। तो हेडिंग दीजिएगा थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। हेलो हेलो हेलो। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब हम एक बात बोलेंगे और पूरी की पूरी परिभाषा कहानी सब तुम लोग खुद से लिख लोगे। बताता हूँ कैसे। आप लोग खाली इसका टेटुआ पकड़ लो सांप का, उसके बाद पूरा बॉडी है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम गर्म करेंगे तो ये फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो एक बात मैं आपसे पूछूंगा, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में अगर हम गर्म करेंगे तो किसी की लेंथ बढ़ सकती है, क्या बढ़ सकती है, लेंथ। अच्छा, करकट पे अगर धूप पड़ेगा तो करकट का एरिया नहीं बढ़ेगा। अब देखिए करकट रखो ना, तंगाने के बाद लूज होने लगता है, लब लब ऐसे करेगा, और इस तरह कट से ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसे कट से नीचे दब जाएगा। देखो लाए तो एकदम एकदम बढ़िया से, लेकिन वो अब ऐसे क्यों करने लगा, क्योंकि एक्सपैंड हो गया, फैल रहा है। गर्मी के दिनों में खास कर ऐसे होगा, ठीक है ना। तो आप क्या होता है ऐसे, ठीक है ना। तो अब उसके पास क्या बढ़ गया बउआ, तो इसको बोलेंगे एरिया। अच्छा तीसरा, अगर वॉल्यूम भी तो बढ़ सकता है। एक गोला है, गर्म होने पर वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा होने पर क्या होता है, वो ठंडा होने पर क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बुआ, वॉल्यूम। ठीक है। तो बताइए तो एक्सपेंशन कितने प्रकार के हुए, एक लंबाई के साथ बढ़ा तो उसको बोलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, जो एरिया के साथ बढ़ा उसको एरिया एक्सपेंशन। अच्छा, और जो वॉल्यूम के साथ बढ़ा उसे वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बोलिए। अब एक काम करें, इसे आप लोग लिख करके चिस्की पारिए। क्या हुआ, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है।
ठीक है, बढ़े आगे, पक्का, ओके ठीक है। बउआ, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लीनियर एक्सपेंशन में कौन बढ़ रहा होगा, लंबाई, एरिया की वॉल्यूम? तो बोलेंगे वैसा एक्सपेंशन जिसमें लेंथ इंक्रीज होता हो आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद कौन इंक्रीज होता हो बुआ, लेंथ। तो लिखिएगा द एक्सपेंशन इन विच, द एक्सपेंशन इन विच लेंथ इज इंक्रीज, द एक्सपेंशन इन विच लेंथ इज इंक्रीज, इज इंक्रीज ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू किसके कारण से बुआ, ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग मतलब HEAT वाला हीटिंग है ना, उष्मा वाला हीटिंग, वो नहीं HIT वाला हीटिंग, ठीक है ना, ड्यू टू हीटिंग। अच्छा, इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं एरिया का, खाली लेंथ की जगह क्या लगाइएगा, एरिया। अब वॉल्यूम में बस खुद से लिख डालो, जरूरत ही नहीं है आप उनकी। ये मत बोलना कि मास्टर परिभाषा नहीं लिखवाता है, हम आपको सक्षम बनाने पे लगे कि आपको हम परिभाषा लिखाने में भूल जाए। ओह हाँ, तो वो तो खुद आप लोग लिख ही रहे हैं, ठीक है ना। ओह, अभी अभी कहाँ आप तो शुरू किए हैं, गरीब लोग सब सारे लोग को लिखने दो। ठीक है बच्चों, लिखिए आप लोग। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है वो, लीनियर एक्सपेंशन। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान ला कर देखिएगा, क्योंकि बाकी सारे काम को खुद से करने हैं। तो यहाँ पर एक लंबाई है, एक रॉड है ना, तो रॉड के शुरुआती लंबाई को बोलते हैं एल नॉट। नॉट मतलब होता है शुरुआत वाला, ठीक। तो शुरुआत की लंबाई थी, इसको हमने दिया टेम्परेचर, तो अब ये बढ़ गया। अच्छा, कितना बढ़ा हुआ, डेल्टा। गर्म करेंगे तो कुछ बढ़ेगा ना इसकी लंबाई। अच्छा, तो कुल लंबाई कितनी हो गई इसकी, एल। लेकिन इस एल में कितना, इस एल में थोड़ा सा एल नॉट भी, और उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया, डेल्टा एल। अच्छा, तो जितना अधिक तुम टेम्परेचर दोगे उतना ही ज्यादा ये लंबाई बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेल्टा एल जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर तुमने कितना दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस। अब एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 10 रुपया छोटा चेंज है कि बड़ा चेंज है? आप देखिए, अगर तुम सब्जी, तो वही वही चीज, अगर तुम सब्जी खरीदने जाओगे और बोलोगे 12 रुपया की सब्जी है, वो बोलेगा छोड़ा 10 रुपया ना हो जा, कोई बात ना हो, ठीक है ना, बोलेगा बाप रे गजब आदमी है, ठीक है ना, मस्त आदमी है, कल से तेरे पास सब्जी खरीदो, तो ठीक आवा ना। कार खरीदने गया 3 लाख का, लीजिए सर 10 रुपया वापस लीजिए, हटाओ ने, दिमाग खराब मत करो, ठीक है ना, रख ले अपन तो वहां पे तुम 10 रुपया का वैल्यू करोगे, क्योंकि इसकी जो तुलनात्मक राशि वो 3 लाख है, और इसमें तुलनात्मक राशि कितने, 10। तो जब तक तुमको शुरुआती वैल्यू नहीं पता चलेगा किससे तुलना हो रहा है, तब तक तुम उसके परिवर्तन का अधिक अंदाजा। तो ये परिवर्तन छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी शुरुआती लंबाई कितनी थी, कितनी लंबाई पर कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो कितना पर, तो 4 किलोमीटर पर, तो ये ज्यादा ही ना। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर बढ़ गया तो बहुत हो गया, कम करो इसको। तो 10 सेंटीमीटर ना छोटा है ना बड़ा है, वो किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है किस बात पर, वो डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल वैल्यू क्या है। सुन लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो इसको तो चेंज बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में, आप सॉरी मैथ में आप लोगों ने बेसिक में सब नहीं पढ़े हो क्या? अच्छा, बेसिक में 2 का स्क्वायर खाली पढ़े थे, 3 का, दैट्स कॉल्ड सीतामढ़ी। बहुआ, आपने इसको पढ़ा होगा फ्रैक्शनल चेंज, जैसे एक होता है परसेंटेज चेंज, एक होता है फ्रैक्शनल चेंज, तो ये कौन सा चेंज है बुआ, फ्रैक्शनल चेंज। तो सुनिएगा, समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, और आपको जानकर हैरानी होगा कि ये जो समानुपाती है, जब कांस्टेंट लगाते हैं
तो ये कांस्टेंट इसी की तरह दिखता है, जिसको अल्फा कहते हैं। लेकिन ये अल्फा है और ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, लेकिन दिखता एक ही तरह है। तो आप बताइए इस अल्फा को क्या नाम दे। तो बताइए, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज, डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी, नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। तो आप बताइए तो इस अल्फा को क्या बोले। तो इस अल्फा को हम लोग बोल सकते हैं बुआ, कॉफिशिएंट ऑफ, किसका कॉफिशिएंट है ये, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इतना नोट कीजिए तो पहले उस वाले लाइन में, सब लोग नोट कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए, अब सवाल है इसकी परिभाषा क्या होगी, जो तुमने लिखा है इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सबसे पहले एक बात बताइए, अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला हो सकता है। ये डेल्टा, यहाँ देखो तो अल्फा बराबर डेल्टा एल बट्टे एल नॉट ऊपर रहेगा, और बट्टे ये डेल्टा टी कहाँ चलाएगा, आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब बताइए इस यह किसका रेशियो है, देखिए तो ये फ्रैक्शनल चेंज का किसका रेशियो है, किसके साथ, चेंज इन टेम्परेचर, किसके साथ हुआ। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो वो इसको लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, किसमें फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है, लेंथ में, टू द, किसके साथ ऐसा हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस में हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा सुन लीजिएगा एक मिनट, सबसे पहली बात इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए तो देखो बुआ, लंबाई से लंबाई कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, नीचे क्या बचा हुआ है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 नहीं हो जाएगा। तो बुआ केल्विन होता है टेम्परेचर का मात्रक, और केल्विन ऊपर जाएगा तो के पावर -। अच्छा बुआ खाली केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है क्या, तो वो भी तो होता है। तो अगर हमको दूसरा मात्रक लिखना होगा तो लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस के पावर -1, लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और, इसका डायमेंशन लिखना होगा तो डायमेंशन क्या होगा, के पावर -1, क्या होगा बुआ, के पावर -1। इतना बात समझने में दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद यह डिपेंड किस पे करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब लोहा है, चांदी है कि सोना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे लोग। बाकी ये नहीं, लोहा कहीं भी गर्म करोगे तो एक जैसा फैलेगा, सोना कहीं भी गर्म करोगे तो एक जैसा फैलेगा, ठीक है बच्चे लोग। चलिए तो ये हमारे पास हो गया, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। हो गया। अच्छा
अब देखो, ठीक है, फिर आएगा मौका। चलो लिख लो, थोड़ा लिखिए, स्पीड में लिखो। हुआ। अब आप लोग बाकी खुद से करेंगे, बताता हूँ कैसे। अब तुम लंबाई की जगह क्या लिखोगे बुआ? एरिया। लंबाई की जगह तुमने इसको गर्म किया, ठीक। तो अब ये फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो शुरुआती एरिया क्या था? ए नॉट। अंतिम एरिया क्या है? ए। लेकिन एरिया फैला कितना? तो आप हमको बताओ, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखाएगा? अब एल की जगह क्या होगा? ए होगा। एल की जगह, तो आप बताओ यहाँ पे क्या लिखेगा? डेल्टा ए बट्टे प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, ए नॉट। अच्छा, अल्फ, यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को अल्फा लिखते तो इसको क्या लिखेंगे? बीटा। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। अच्छा, इस बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, जरा बोलिए तो। यहाँ लिखा हुआ है, लीनियर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बुआ? एरिया। तो तुम लोग बीटा का यहाँ लिख दोगे यहाँ पर। अच्छा, एक बात और, अब ये बीटा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? एल की जगह, खाली एल की जगह क्या हो जाएगा? ए। और बट्टे क्या हो जाएगा? ए नॉट। और बट्टे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। हो जाएगा। अच्छा, इसका डेफिनेशन बोलिए तो क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, नहीं होगा, लेंथ की जगह क्या होगा? बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम। अच्छा, इसका यूनिट बदलने वाला, सेम यूनिट यहाँ भी होगा, क्योंकि एरिया से एरिया कट जाएगा, फिर टेम्परेचर बचेगा। यहाँ पर भी देखिए ना, इससे कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? टेम्परेचर। अच्छा, डायमेंशन भी और नेचर ऑफ मटेरियल भी, तो बाकी सब बात लिखा जाएगा। अभी रुक जाइए, सेम। अब अगर वॉल्यूम की बात करूं, तो अब एरिया की जगह यहाँ क्या लिखाएगा? वॉल्यूम। फिर बड़ा हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भी? और ये कितना हो जाएगा? डेल्टा भी, है ना? तो आप बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा भी बट्टे बी नॉट, नहीं लिखेंगे क्या? अच्छा, प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो बताइए, डेल्टा भी बट्टे भी नॉट। और आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो गामा लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो आप बताइए यहाँ से गामा बराबर क्या हो जाएगा बुआ? डेल्टा भी बट्टे भी नॉट, और बट्टे क्या होगा? डेल्टा टी। हो जाएगा। अच्छा, अब इस गामा को क्या बोलेंगे, बोलिए तो? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम टू द, अच्छा, ऐसा यूनिट, डायमेंशन, और वो तीसरा वाला भी सेम होगा। तो ये तीनों आप लोग लिख के ला सकते हैं, बोलना हाँ। तो लिख लो इसे, ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने भर दिया, खाली पिक्चर ये उतार लो, दूसरा पैराग्राफ खुद से भर लीजिए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आपकी तरह हम भी मायूस हैं। ठीक है, उम्मीद करता